नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक वीडियो में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। जैसा कि अगर आप देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होगा कि आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से 3 एक जैसे होंगे और कोई एक अलग होगा, उसको छांटना होगा। बात करें प्रश्नों के प्रकार की तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है आपका बेस्ड ऑन लेटर्स यानी कि अक्षरों पर आधारित। यहां पर क्या होगा कि अल्फाबेट के अक्षरों का समूह आपको दिया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन ए में कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। उनमें से कोई 3 एक जैसे होंगे, किसी एक को अलग छांटना होगा। इसी तरीके से बेस्ड ऑन नंबर यानी कि संख्याओं पर आधारित यहां पर क्या दी जाएंगी, संख्याएं दी जाएंगी, उनको उनमें से किसी एक को अलग छांटना होगा। और शब्दों पर आधारित यानी मीनिंगफुल वर्ड आएंगे, वहां पर उन शब्दों का जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मतलब ओवरऑल कहें तो आपका जीके पर बेस्ड होगा। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस एक वीडियो में करने वाले हैं। और ये आप कंफर्म मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में पक्का है, यानी कि 2 नंबर 160 में से 2 नंबर आपको ये वीडियो 40 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें आपको आसानी के साथ में आप कर लेंगे। तो चलिए फिर आते हैं सबसे पहले और टाइप फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन लेटर्स यानी कि अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित जैसे कि प्रश्न पहले को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर दिया गया 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो अलग है, आपका भिन्न है, अलग छांटना है। लेकिन क्या तरीका अपनाएं जिससे कि हमारा आसानी के साथ में चीजें हो जाए। तो ध्यान रखना, मैं लिख के दे रहा हूं एक चीज और अगर आप उसको अप्लाई कर देंगे ना तो क्लासिफिकेशन में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्या है कि जब कभी भी लेटर्स आते हैं, ध्यान रखना क्या आते हैं, अक्षर अगर आते हैं तो ध्यान रखना कि पहला काम आपको क्या करना है। फर्स्ट काम करेंगे वो करेंगे डिफरेंस का। डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से जो है वो लिया होगा और उसके बारे में आप जानते होंगे, यानी कि अंतर आपको सबसे पहले लेना है। अंतर के साथ साथ में आपका ऑपोजिट लेटर जो है वो भी आप दिमाग में रखें, यानी कि विपरीत अक्षर भी देखा जा सकता है कई बार। अगर मान लीजिए कि डिफरेंस या विपरीत अक्षर आपके नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में आप वोवल और कॉन्सोनेंट, ठीक है जी, वोवल कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर या व्यंजन के लॉजिक जो है वो लगा सकते हैं। किस तरीके से स्वर या व्यंजन के लॉजिक लगा सकते हैं वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो कुछ भी इलॉजिकल बन जाएगा। अब इलॉजिकल क्या बन सकता है आपका, इलॉजिकल इस तरीके से बन सकता है कि सब में 4-4 ही लेटर है, किसी एक में 5 हो, इस तरीके से आपका जब नहीं बनता है तो। लेकिन पहला काम क्या है कि डिफरेंस ले या फिर अपोजिट लेटर। यहां पर सबसे पहला काम, जैसा कि मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि लेटर है सारे के सारे, तो मैं डिफरेंस लेने जाता हूं। डिफरेंस अगर कैसे लेना है कि ये 16 है और ये आपका 13 है और ये आपका 14 है, तो 16 से 13 में आपका कितना हुआ, -3 हुआ। 13 से 14 में जाओगे तो +1 हो गया। चलिए पहले वाले का तो ये हो गया। यहाँ पे एस से पी में माइनस का आपका कितना है, 3 है। 16 से 11 में देखेंगे तो आपका -5 है। चलिए आगे देखते हैं। जे से जी में जाएंगे तो -3 है और जी से टी अगर आप जाएंगे तो यहां पर ये 7 है और ये आपका 20 है, तो आपका कितना हो गया, +13। अब आप देखिए तीनों के अंदर ही अलग अलग आपका अंतर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 में एक अंतर एक जैसा होना चाहिए, एक में अलग होना चाहिए। यहां तो ये डिफरेंस वाला काम जो है वो हमारा काम ही नहीं कर रहा जी। तो ये आप देख लो कि कहीं पे क्या पता अपोजिट लेटर हो, तो देखो तो सही, यहां पर ऐसा आपको नजर आएगा मेरे भाई कि यहां पर अपोजिट लेटर जैसा आपको कुछ दिखे। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन ए में देखेंगे और उसके लास्ट के 2 अक्षर अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एम और एन लिखा हुआ है। एम एन क्या होते हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। पी और के यहां पर क्या है, विपरीत अक्षर है। इसी प्रकार से यहां पे जी और टी जो है वो भी विपरीत अक्षर है। लेकिन यहां पे आप देखिएगा टी और क्यू अपोजिट लेटर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन डी आंसर है। और अगर आप पहले अक्षर को आप देखोगे तो यहां पर -3 है, यहां पर भी -3 है, यहां पर -3 है, यहां पर नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज। तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी के साथ में इन क्वेश्चंस को उड़ाने वाले हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
पहला काम क्या बताया मैंने, अंतर लेना है या विपरीत अक्षर या फिर वोवल कॉन्सोनेंट या इलॉजिकल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, चाहे कितना ही दिमाग लगाए वो। चलिए यहां पर एन से क्यू का देखते हैं। तो ये 14 और ये 17 है। तो यहां पर पहले कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ। क्यू से यू के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 4 हो गया। यू से जेड के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 5, और जेड से एफ तो आपका प्लस का चाहिए। +6 कैसे हुआ जेड से एफ? जेड के बाद में अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ, जेड के बाद में ए स्टार्ट हो जाता तो +6 हो गया। यहाँ पे एफ से आई की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 3 है। आई से एम की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 4, एम से आर प्लस का 5 और आर से एक्स आपका प्लस का 6। देखिए यहाँ पर भी 3 4 5 6, यहाँ पर भी 3 4 5 6। आगे देखते हैं एल से ओ। तो एल से ओ प्लस का 3 है, ओ से एस प्लस का 4, एस से एक्स 19 5 24, 24 और 5 हो जाते हैं कितने, वाई जेड ए बी सी, यानी कि प्लस का 6। ये भी आपका प्लस का 6 हो गया। चलिए तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 3 4 5 6, क्या पता इसमें भी हो जाए, कुछ और अलग लॉजिक लगाना पड़े। जेड से सी अगर आप बात करोगे तो प्लस का 3 है। ये सी से जी अगर आप बात करोगे तो प्लस का 4 है। जी से एल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जी से एल में अगर आप देखेंगे तो 7 और 5 12, प्लस का 5 है। लेकिन देखिए एल से एस, एल से एस अगर आप देखोगे तो ये 12 और ये 19, तो ये प्लस का 7 है। अलग कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन डी हुआ, क्योंकि 3 4 5 6 आना चाहिए था, वहां पर 7 हो गया। 3 में एक जैसे, एक में अलग है डिफरेंस आपका, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या उड़ाओगे कि नहीं उड़ाओगे? सर देखते ही उड़ा देंगे, अब तो बचा ही नहीं है कुछ। तो आ जाओ फिर यहाँ पर देखो, आर सी एन वाई जे बी यू एफ क्यू ई पी ए। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंस लेना है। तो आर से सी, अब आर से सी क्या कि आपको आगे की तरफ जाना है। आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। 18 और 8 कितने हो गए, 26 हो जाएंगे। 26 और 3 29, यानी कि 11 का डिफरेंस जो है वो आर से सी के अंदर है। सी से एन की तरफ जाओगे 3 और 14 में भी आपका 11 का डिफरेंस जो है वो प्लस का 11 है। यहाँ पे वाई से जे जाएंगे तो भी आपका प्लस का 11 है, और जे से बी की तरफ अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 और ये आपका कितना है 2, तो यानी कि माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया। आगे की तरफ बात करें यू से एफ, तो 5 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 11, और 6 और 17 में भी आपका 11 का डिफरेंस है, प्लस का 11। ई से पी की अगर आप बात करोगे तो ये आपका प्लस का 11 है, 16 10 26, और यहाँ पर भी प्लस का 11 है। अब आप बताइए कि अलग कौन सा हुआ। अब आप सीधा कह देंगे, देखिए ऑप्शन ए में +11, ऑप्शन सी में +11, ऑप्शन डी में +11, बट ऑप्शन बी में नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। समझ में आया, दिमाग में छपी ये चीज, तो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 5 लेटर, कितने भी लेटर दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम डिफरेंस लेना है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन में टी से वी की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 2 है, वी से वाई की बात करूंगा तो प्लस का 3 है, वाई से सी की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 4 है, और सी से एच की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 5 है। 2 3 4 5 जो है वो आपका बन रहा है। एन से पी की अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी में तो प्लस का 2, पी से एस प्लस का 3, एस से डब्ल्यू प्लस का 4, डब्ल्यू से बी एक्स वाई जेड ए बी प्लस का 5। 2 3 4 5 जो है वो आपका बन रहा है। सी में अगर हम बात करेंगे तो ए से सी प्लस का 2, सी से एफ प्लस का 3, 4 और 5, 2 3 4 5 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे यू से डब्ल्यू प्लस का 2, डब्ल्यू से जेड प्लस का 3, जेड से बी प्लस का 2, और बी से आई की अगर मैं बात करूंगा तो प्लस का 7। बताओ ऑप्शन डी अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 सब में चल रहा है, ऑप्शन ए बी सी में, बट ऑप्शन डी में नहीं है। तो अलग क्या बन गया, ऑप्शन डी। क्या कहते हो? अब तो अब आपको लगा होगा कि सर ये तो हवा टॉपिक हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए क्या आगे अटकाने की कोशिश करेगा? आपको नहीं अटका सकता जी। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या लेना है, डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अपने का कौन सा आपका टाइप है, बेस्ड ऑन लेटर्स है, लेटर्स में अपने को कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 5 की तरफ अगर आप देखेंगे एम से टी की अगर आप देखोगे तो 13 से 20 में आपका प्लस का 7 है। यहाँ पे 20 से 1 गया तो 6 और 1 7, यहाँ पर भी प्लस का 7, और ए से एच अगर आप जाओगे तो प्लस का 7। ऑप्शन ए में तो तीनों में प्लस का 7 है। ऑप्शन बी में आए तो डी से के आपका प्लस का 7, के से आर प्लस का 7, आर से वाई 18 7 25 प्लस का 7 है। सी से जे की अगर आप बात करोगे तो प्लस का 7 है। जे से क्यू अगर आप देखेंगे तो 10 8 17 17, और यहाँ पे देखिएगा आप 17 25, यहाँ पर प्लस का 8 है। चलिए ये आपका अलग बन रहा है। इसके अलावा एच से ओ जाएंगे तो प्लस का 7 है। ओ से वी 15 और 7 22 हो जाते हैं, 22 और 7 होते हैं 29, तो 26 और 3 29 बिल्कुल। तो यहाँ पर अलग क्या हो रहा है, केवल और केवल ऑप्शन सी। बाकी सब में 7 7 का गैप है, बट ऑप्शन सी में नहीं है। तो अलग क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये लीजिए जी। इसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, केवल चीजें इसी तरीके से अपने को करनी है। बढ़ते रहिए इसी तरीके से, उड़ाते रहिए। अब तो अब आपको देखने में आ गया होगा। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में ना
मैं डिफरेंस लूंगा ही नहीं। जैसे ही मैंने देखा इस क्वेश्चन को मुझे एक चीज समझ में आई, सर देखो एफ और यू अपोजिट लेटर है। क्या है? अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर है सर, विपरीत अक्षर है। यहां पर देखिए बी और वाई अपोजिट लेटर, एस एच अपोजिट लेटर, ओ एल अपोजिट लेटर। यहां पर अपोजिट लेटर नहीं है। डब्ल्यू के साथ में क्या आना चाहिए था? डी आना चाहिए था। के पी तो है, यहाँ पे पी के है और आर आई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला अलग हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, डिफरेंस नहीं गए। अब ये कैसे समझ में आएगा सर इतना जल्दी कैसे? आपको याद था क्या? अरे भाई याद था वो अलग चीज है, और अगर नहीं भी होता ना तो भी इतनी स्पीड से कर पाते, क्योंकि ये लगातार प्रैक्टिस करने का काम है। रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस भाई। जितनी मेहनत करोगे उड़ा दोगे, और मुझे पता है कि तुम करके आओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन कर रहा है सबसे पहले जवाब? सबसे पहले देख लिए एम से एफ एक्स ओ। ठीक है जी, एम से एफ की तरफ जाते हैं। अब एम से एफ ना आगे की तरफ नहीं जाना, पीछे की तरफ आ जाओ। एम से एफ अगर जाओगे तो ये 13 है और ये 6 है, तो सीधी सी बात है कि माइनस का 7 जो है वो यहाँ पर हो गया। सीधी सी बात है, माइनस का 7 हुआ है। एक्स, एफ से एक्स की तरफ अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि वाई जेड और 8, तो यहाँ पर कितना बना कि यहाँ पर भी आपका कितना बनेगा? माइनस का 8 बनेगा। और यहाँ पे एक्स से ओ की तरफ जाएंगे तो 15 और 24 के अंदर आपका माइनस का 9 हो जाएगा। -7, -8, -9। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी में। जी से जेड की तरफ अगर मैं बात करूं यानी कि पीछे की तरफ, तो यानी कि एफ 6 और 1 7, यानी कि माइनस का 7 बनेगा। यहाँ पे 19 और 7, यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 26 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस का 7 है। और एस से एच की अगर आप बात करोगे तो 8 से 19 की अगर आप बात करें, या 19 से अगर आप 8 देखें तो माइनस का 11 है। चलिए इस तरीके से है। डब्ल्यू से पी अगर आप बात करोगे तो 16 7 23 होते हैं तो माइनस का 7 है। और 8 जो होते हैं वो 16 होते हैं तो माइनस का 8 है। और 25 यानी कि जेड, और इसके बाद में एच यानी कि माइनस का 9 है। तो यहाँ पर कितना बना? माइनस का 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बी से यू की अगर आप बात करोगे यानी कि पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यू के बाद में 5 और 2 7, माइनस का 7 है। यू से एम की अगर आप बात करोगे तो ये 21 और 13 तो माइनस का 8 है। और यहाँ पर कितना है? माइनस का 9। चलिए बताइए अब आप क्या अलग करोगे? देखिए -7, -8, -9, -7, -8, -9। यहाँ पर भी सेम है बट ऑप्शन बी में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करिए। हुआ क्या? कुछ अलग चीज कर रहे हैं? हो ही नहीं रहा। चलिए तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? आपको 5 लेटर के दे दिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? केवल डिफरेंस ही तो लेना है। अब डिफरेंस की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पेन जो है वो अपने आप ही चलेंगे, आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज है ना बड़ी कमाल की है भाई। चलिए आइए ऑप्शन ए के अंदर आइए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्यू से यू। क्यू से यू की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपका क्या हुआ? ये 17 है और ये 21 है तो प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, फिर प्लस का 4 है, फिर प्लस का 4 है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ऑप्शन बी में प्लस का 4, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 4। ऑप्शन सी में वी से जेड प्लस का 4, जेड से डी प्लस का 4, डी से एच प्लस का 4। लेकिन एच से एन में आपका प्लस का 6 हो रहा है। यहाँ पे के से ओ में प्लस का 4, ओ से एस में आपका 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 यानी कि प्लस का 4। तो अलग क्या हो रहा है? ऑप्शन सी हो रहा है। सबके अंदर कितना है? 4 का डिफरेंस है, बट ऑप्शन सी में नहीं है। लास्ट में देखिए आपका प्लस का क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, इस वजह से आपका अलग हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है? पहला काम क्या करना है? डिफरेंस लेना है सर। डिफरेंस के अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं है। बी से ई की अगर आप बात करोगे तो प्लस का 3 है, और ई से जी में अगर आप बात करोगे तो प्लस का 2 है। एल से ओ प्लस का 3, ओ से क्यू प्लस का 2, जी से जे प्लस का 3, और यहाँ पर जे से एम आपका प्लस का 3, टी से डब्ल्यू प्लस का 3, और डब्ल्यू से वाई आपका प्लस का 2। बताओ अलग क्या बन रहा है? सर ऑप्शन सी बन रहा है। यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 है, ऑप्शन सी में नहीं है, अलग हो गया। क्या कुछ अलग कर रहे हैं क्या? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोई भी अलग चीज जो है वो यहाँ पर नहीं बन रही। सबसे पहला काम सर डिफरेंस लेना है कैसे भी करके। W से U की अगर आप बात करेंगे तो 23 से 21 में माइनस का 2 है, और U से T में आपका माइनस का 1 है। S से P की अगर आप बात करोगे तो ये 19 और 16 यानी कि माइनस का 3 है, और P से N की अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या बन रहा है? प्लस का 2 बन रहा है कि नहीं? माइनस का 2 आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे W से T अगर आप बात करोगे तो माइनस का 3, और T से R आप बात करोगे तो माइनस का 2, M से J आपका माइनस का 3, J से H आपका माइनस का 2। बताइए अलग क्या बना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। किसी भी तरीके की कोई चीज़ हमें सोचनी पड़ी क्या? नहीं सोचनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 3 2 3 2 की डिफरेंस, यहाँ पर 2 1 का था, इस वजह से। तो ये तो था आपका क्या कि हमें जब भी लेटर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको डील करने का क्या तरीका है। वापिस दिमाग में रखिए, पहला डिफरेंस या अपोजिट लेटर देखिए, या फिर वोवल कॉन्सोनेंट। वोवल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन नहीं बना तो कैसे बन सकता है? क्या करें? जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन ए आया आपके पास में, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो -2 -1 का आ गया। ऑप्शन बी के अंदर डिफरेंस जो आया वो -3 -1 का आ गया। ऑप्शन सी के अंदर जो है
वो ऑप्शन सी के अंदर -4 -1 का आ गया, ऑप्शन डी के अंदर -7 -1 का आ गया। इस तरीके से आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। या यहाँ पे -6 कर लो आपका, इस तरीके से डिफरेंस होगा। सबका डिफरेंस जो है वो आपका क्या हो गया, अलग अलग जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। या इवन इसको कर लो कि आपका 8 हो जाता है, क्योंकि आपके फिर आप सम विषम ऐसा कुछ सोचेंगे तो इस तरीके से। तो ये आपका 2 6 4 8 इस तरीके का डिफरेंस आया। हम अलग नहीं कर पा रहे, ना ही अपोजिट लेटर से अलग हो रहा। तो वोवल कॉन्सोनेंट को कैसे सोचते हैं कि जैसे कि ऑप्शन ए में मान लीजिए वोवल चेक करें तो इसमें एक वोवल है, इसमें ऑप्शन बी में 2 वोवल है, ऑप्शन सी में 2 वोवल है, ऑप्शन डी के अंदर भी आपके 2 वोवल है, तो ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ वोवल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से। या फिर आपका इलॉजिकल कुछ भी चीजें बन सकती है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम अपने बेस्ड ऑन नंबर्स की तरफ, यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न जब आते हैं तो उनको हमें कैसे हल करना है, क्योंकि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई है, 3 एक जैसी हैं और एक अलग है, जो अलग होगी उसको छांटना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं यहां पर जो है वो सारे के सारी चीजें देख रहा हूं, मतलब लिख दूंगा मैं आपको कि जो आपको सोचना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस वो सोच लेना। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं भाई। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मान लीजिए कई बार संख्याएं जो आती है वो सारी की सारी 2 डिजिट की संख्या है। अब 2 डिजिट की संख्या कौन सी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 27, 1 2 और 7, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो अगर 2 डिजिट की अगर आती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्पेशल नंबर जो है वो आपको देखने हैं। अब स्पेशल नंबर आप ध्यान रखना, जब कभी भी मैं स्पेशल चीज कहता हूं, मैंने पहले के टॉपिक में भी आपको बताया कि स्पेशल चीज जब भी कहूं तो 3 चीजें हैं। एक तो अभाज्य संख्या, यानी कि किसको क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं, या फिर आपका वर्ग यानी कि स्क्वायर, या फिर आपका घन यानी कि क्यूब। ये 3 चीजें जो है वो स्पेशल में है। तो आपका अभाज्य संख्या से ही रिलेटेड 2 डिजिट में बन सकता है, क्योंकि वर्ग भी चलो मान लेते हैं, लेकिन क्यूब तो आपका 2 डिजिट में बहुत सारे नहीं बन सकते, ठीक है। स्पेशल हो गया। इसके बाद में अगर वो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, विभाजकता जो है वो चेक करनी है। विभाजकता मतलब डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि सबके अंदर क्या हो रहा है कि आपका 3 का डिवाइड जा रहा है, किसी एक में नहीं जा रहा, 7 का डिवाइड 3 में जा रहा है, एक में नहीं जा रहा, इस तरीके से डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से या तो स्पेशल या डिविजिबिलिटी जो है वो आपको चेक करनी चाहिए। और अगर 3 डिजिट अगर आपके आ जाते हैं, मान लीजिए 3 डिजिट की अगर आपके आ गए, तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम जो करना है वो आपको स्पेशल नंबर ही चेक करने हैं, जिसमें प्राइम नंबर हो सकता है, या फिर प्राइम नंबर बहुत कम आएगा 3 डिजिट के अंदर, आपका स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। अगर वो नहीं होता तो डिविजिबिलिटी वहां पर भी चेक करें, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, डिजिट सम जो है वो लगा सकते हैं। डिजिट सम का मतलब जानते हैं आप, जैसे कि 2 और 7 है, 27 है ना, तो 27 को 9 बना सकते हो, 2 + 7 आपका कितना बन गया, 9। इस तरीके से 3 के 9 9 आएंगे, एक का अलग आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में 4 डिजिट आ गए, ठीक है जी, तो 4 डिजिट में पहला काम जो करना है ना, वो आपको क्या करना है, डिजिट सम लगाना है। पहला काम मतलब देखते ही जोड़ देना। और अगर ये नहीं बनता तो कुछ भी इलॉजिकल चीजें जो है वो आपको बन जाती हैं। और अगर 4 से ज्यादा मोर देन 4 अगर आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको यही सेम डिजिट सम या इलॉजिकल चीजें जो है वो आपको लगानी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ये नोट कर लो, ये छाप लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट में सबसे पहला काम, जैसा भी नंबर आपको दिखाई देता है, पहला काम क्या करना है, स्पेशल चेक कर लो। स्पेशल मतलब स्क्वायर, क्यूब या प्राइम नंबर में से कोई से है। जैसे कि 27 है, कितने का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 125 जो है वो आपका 5 का क्यूब होता है। ऑप्शन बी छोड़ा है मैंने, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है सर। यार 4 का क्यूब भी तो आपका बन रहा है, ये भी आपका 4 का क्यूब है, बट ये तो आपका कितने का है, 12 का स्क्वायर है। अब आप बताओ अलग कौन सा हुआ, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, बट ऑप्शन डी नहीं है क्यूब में, इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। 144 144 स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या है, इस वजह से समझ में आ गई चीजें। स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, बट क्वेश्चन सही करके आना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका क्या हो गया, 12 हो गया। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, पहला काम क्या करना है, स्पेशल चेक करना है सर। 144 जो होता है सर, ये 12 का स्क्वायर जो है वो आपका होता है। ये 168 तो किसी का स्क्वायर आपका नहीं है। ये आपका कितने का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, और ये आपका कितने का होता है, 16 का स्क्वायर। ये लीजिए जी, अलग क्या बना आपका, फिर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बन गया, क्योंकि तीनों संख्या आपकी क्या है, स्क्वायर संख्या है, एक नहीं है, इस वजह से आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बी अलग बन जाएगा। क्या कहते हो, कितना कमाल तरीके से हम उड़ाते जा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर सर 4 डिजिट आ गए। 4 डिजिट में मैंने सबसे पहले क्या कहा, पहला काम कहा कि सर
डिजिट सम आपने बोला है तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं। 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 कितने हो गए, इसका टोटल आपका कितना हो गया 20 हो गया। 2 6 8 4 12 और 8 यहाँ पर भी कितने हो गए 20। 8 4 12, 2 14 और 6 आपके 20 हो गए। 6 4 10 8 18 और 2 20 हो गए। सर सबके टोटल ही 20 आ रहे हैं, अब अलग कैसे करोगे? मतलब डिजिट सम तो आपका कुछ भी नहीं हो रहा। अब डिजिट सम अगर नहीं हो रहा तो कुछ हमें क्या लगाना पड़ेगा, इलॉजिकल चीजें जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए में 2 4 6 8 यहाँ पर संख्याएं जो है वो बढ़ते हुए क्रम में और एक समान डिफरेंस आपका आ रहा है, समान अंतर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। 2 के बाद में 4, 4 से 2 6, 6 से 2 8। लेकिन यहाँ पर देखो 2 6 4 8 कुछ रेंडम ऊपर नीचे जो है वो चीजें हो रही है। यहाँ पर भी चीजें ऊपर नीचे हो रही है, रेंडम नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर भी चीजें ऊपर नीचे हो रही है। इसका मतलब अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो कई बार इलॉजिकल प्रश्न इस तरीके के बन जाते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं। यहां पर सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि सब 2 डिजिट आ गए तो सर सबसे पहले तो स्पेशल नंबर चेक कर लो। लेकिन स्पेशल अगर आप चेक करोगे कि 9 का स्क्वायर तो है वो ये हो रहा है, इसके अलावा तो कोई स्क्वायर नहीं है। अब आप 81 को अलग कर दोगे, नहीं, गलत कर बैठोगे। किस तरीके से, क्यों भाई? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर है बाकी नहीं है, ये आपका कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 3 स्क्वायर है एक नहीं है तो लॉजिक है इस वजह से। तो अब हमें अगर स्पेशल नंबर नहीं मिला, दूसरा मैंने 2 डिजिट में क्या बताया था, डिविजिबिलिटी चेक करो। देखिए डिविजिबिलिटी में अगर आप 3 का अगर आप भाग दोगे इसमें चला जाएगा, अगर आप इसमें 3 का भाग दोगे तो चला जाएगा। कैसे करते हैं, 6 9 15, 15 में 3 का जा रहा है तो 69 में भी जाता है। इस तरीके की आपने विभाजकता पढ़ी है, मैथ्स के खिलाड़ी आप हैं ही थोड़े बहुत। तो 8 और 1 9, इसमें भी 3 का भाग जाता है, बट इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, इस वजह से। 3 डिविजिबल नंबर, एक प्राइम नंबर, इस वजह से। एक चौथी डिविजिबल नंबर नहीं है, इस वजह से अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या बनेगा, परफेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 15। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं पेयर वाले क्वेश्चन। पेयर वाले कैसे, बीच में डेस लग जाता है। अब 2 से 8 बना के आप देखिए, सर कोई बना सकता है, सर 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। सर 3 से 27, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। सर 5 का क्यूब जो होता है सर 125 होता है। बट यहाँ पर आपका ऐसा कोई क्यूब नजर आ ही नहीं रहा। जब नजर नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करेंगे भैया, ऑप्शन सी को लगाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। और क्या हो गया, तो मतलब आसानी के साथ में आप सवालों को कर सकते हैं। अपने आप पर बिलीव रखें, किससे चीजें जो है वो ना तो कुछ मुश्किल है ना कुछ हो रहा है। फिर बनाते हैं, यहां पर 1 से 0 आपको बना के देखना है। अगर नहीं बन रहा होता है तब हमें डिफरेंस भी ले लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या तो बनाने की कोशिश करो या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 करता हूं तो आपका 0 आता है, क्योंकि 1 के स्क्वायर में। यहाँ पर देखिए आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो आपका 8 आएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो 35 आएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। बट 7 का स्क्वायर यहाँ पर क्या है आपका, प्लस का 1 बराबर 50 बन रहा है। बाकी सब में -1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, तो अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हुआ जी, क्वेश्चन कुछ था क्या? नहीं था। अब तो आप भी कह रहे होंगे कि सर अब हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा स्क्वायर से तो कुछ नहीं बन सकता। पहला काम बना के देखना है। अब अगर स्क्वायर से नहीं बन रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो। यहाँ पर देखूं तो 3 को इसके पास में जाऊं तो 3 गुणा 7 प्लस 1 आपका कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। यहाँ पर 4 को 7 से गुणा करते ही आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे 5 को 7 से गुणा किया, 1 ऐड किया तो आपका 36 बना। यहाँ पर भी 6 को 7 से गुणा करके 1 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 43 बनेगा। तो ऑप्शन ए के अंदर इंटू 7 + 1 है, ऑप्शन सी के अंदर भी आपका इंटू 7 + 1, यहाँ पर भी ऑप्शन डी में भी, पर ऑप्शन बी में नहीं है ऐसा, क्योंकि केवल 7 से गुणा किया गया है। इस वजह से ऑप्शन जो है वो बी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया, यहां पर देखिए 34 से 43 आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि गुणा उना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जब गुणा या स्क्वायर वगैरह करके नहीं बना सकते तो आपको डिफरेंस ले लो। अब 34 और 9 कितने होते हैं, 43 होते हैं, ठीक है जी, 9 का डिफरेंस हो गया। 55 और 7 आपके कितने होते हैं सर, 62 होते हैं। यहाँ पर 62 और 9 आपके कितने होते हैं, 71 होते हैं। 83 और 9 आपके कितने होते हैं, 92 होते हैं। तो 3 में तो 9 का डिफरेंस है, 1 में 7 का है, तो अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहते हो रहा है ना? तो मतलब क्लासिफिकेशन में क्लियर समझो। अब आप गलत, और अगर मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको तब है ना, ये मत कहना कि सर ये वाला समझ में नहीं आती, ये मैं हवा में उड़ाऊंगा उस टाइम। तो यहीं पर पढ़ लो, जितना दम लगाना यहीं पर लगा दो। चलिए फिर
यहाँ पर सीधे स्क्वायर वगैरह से तो कुछ बन नहीं रहा, तो अब हम बने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। 12 से 96 बनाना है तो 12 को 8 से गुणा कर दो यार, ठीक है जी। तो यहाँ पर 13 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 13 निम्न 117 हो गया। यहाँ पर 15 अट्ठे कितना होता है आपका 120 होता है, और 16 अट्ठे आपका कितना होता है 128 होता है। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ऑप्शन ए, सी और डी में तो 8 से गुणा किया गया, ऑप्शन बी में कितने से किया गया है 9 से, तो ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। हो गया, कुछ अलग नहीं हुआ। बढ़ते हैं आगे। 18 से 45 बनाना है, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्योंकि बहुत अपन पास में पहुंच चुके हैं। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन करने के बाद में हम शब्दों पर आधारित भी प्रश्न जो है वो करेंगे, जो कि आपके जीके पर बेस्ड होंगे। यहाँ पर 18 से 45 सीधा तो नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर आप देखें तो 18 दूनी 36 हो जाता है, और प्लस का 9 यानी कि 18 का आधा, यानी कि 2.5 से गुणा कर दीजिए आप। 18 को अगर आप 2.5 से गुणा करोगे तो आपका 45 बनेगा। अब 16 दूनी 32 और 8 यानी कि 16 को भी 2.5 से अगर आप गुणा करोगे तो 40 बनेगा। यहाँ पर 14 को सिर्फ 2 से गुणा करते ही 28 बन रहा है। यहाँ पर 8 दूनी 16 और 4 22 यानी कि 8 को 2.5 से। अब आप ही देख लो, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5 बटे, ऑप्शन सी में केवल और केवल 2 से गुणा किया गया, अलग हो जाएगा। आगे आते हैं। 5 से 20 बनाना है, 9 से 162 बनाना है, 8 से 128। यार स्क्वायर जो है वो क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई छोटा है और यहाँ पे बड़ा हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ, देखिए 9 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है 81, और 81 का डबल आपका कितना होता है 162 होता है सर। 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है 64 होता है, ठीक है जी। और 64 का अगर आप डबल करोगे तो 128 ही होगा। यहाँ पर 11 का स्क्वायर आपका कितना 121, और 121 को अगर आप 2 से गुणा करोगे यानी कि डबल करोगे तो 242 बनेगा। बट ऑप्शन ए के अंदर तो ऐसा है ही नहीं, तो अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हो रहा है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 45 हो जाएंगे 90 और 45, यानी कि 45 को अगर आप 3 से गुणा करो, यानी कि 45 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 5 से 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 135 प्लस का 5 अगर आप करोगे तो 140 आएगा। यहाँ पर 35 दूनी 70, 35 थी 105, यानी कि 35 को 3 से गुणा करके 5 ऐड कर दो तो ये 110 आ जाएगा। यहाँ पर 30 को 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 90 प्लस का 10 करना पड़ेगा। यहाँ पे 25 को 3 से गुणा किया और 5 ऐड कर दिए तो आपका 80 बन जाएगा। तो ऑप्शन सी को कर दे, इंटू 3 + 5 इंटू 3 + 5 इंटू 3 + 5। ऑप्शन सी के अंदर आप देखोगे तो इंटू 3 प्लस का 10 है। समझ में आ गई चीजें, सब क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं। टाइप नंबर आपका क्या है, थर्ड। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है, शब्दों पर आधारित। खेल सिर्फ इतना है, शब्दों पर आधारित। अगर आपका जीके बढ़िया है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस अगर आपकी बढ़िया है तो आसानी के साथ में, क्योंकि उन चीजों के मतलब होंगे। अब ये वाली चीज ना, अब आपकी जितनी जनरल अवेयरनेस जितनी अच्छी होगी उतना ही बढ़िया तरीके से डील कर पाओगे। अब मैं आपको जीके सिखाने नहीं बैठ सकता, बट फिर भी आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे देखने को मिले और आगे भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मिजोरम। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो भारत का एक क्या है, यहाँ पर स्टेट है, और कोहिमा जो है वो आपकी क्या है, राजधानी है। किसकी राजधानी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पर सिक्किम जो है वो आपका क्या स्टेट, जिसकी राजधानी गंगटोक है, और मणिपुर स्टेट है आपका जिसकी राजधानी इम्फाल है। देखो यहाँ पे ये भी राज्य, ये भी राज्य, ये भी राज्य, बट एक राजधानी दी गई है। इसका मतलब अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को अलग कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अलग छांटना है वापिस, पुरस्कार और दंड। अब पुरस्कार और दंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अपोजिट जो है वो वर्ड है। विलोम शब्द जान गए ना, किसी पर पुरस्कार कब मिलता है, अच्छा काम करते हो तब। दंड कब मिलता है, जब बुरा काम करते हो तब। आपत्ति, आपत्ति का मतलब क्या होता है कि मना करना, कि भैया मैं इससे एग्री नहीं करता। अनुमति अगर आप देखेंगे तो हाँ भैया मैं सहमत हूं इस बात से कि ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी विलोम शब्द ही है। आगे की तरफ बात करेंगे, तेज और कुंद, तो ये भी आपके क्या है, विलोम शब्द है। तेज का मतलब क्या होता है, एकदम तीखा। कुंद का मतलब जब घिस जाना, मतलब उतना तेज नहीं होता, तेज का विलोम होता है। ठंडा और शीतल, ये तो जो है वो आपके पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची का मतलब एक जैसे ही शब्द है, जिनके ठंडा का मतलब भी तो आपका ठंडा होता है और शीतल का मतलब भी आपका क्या होता है, ठंडा ही होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो अलग बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। बताओ
क्या आंसर आप करना चाहोगे? गैलन, पाउंड, टन और किलोग्राम। पाउंड, टन और किलोग्राम जो है वो मास को नापने की क्या होती है? यूनिट, द्रव्यमान को नापने की इकाई है। जैसे कि अगर आप वेट अगर आप तोलते हैं तो किलोग्राम में, टन में या पाउंड में आप तोल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कुछ भी आपको करना है। लेकिन गैलन जो है वो द्रव्यमान को नहीं है, ये आयतन के मापने की क्या होती है? इकाई होती है। जैसे कि पानी, पानी लिक्विड हो गया ना, तो लिक्विड को नापने के लिए जो है वो आपका गैलन के अंदर आता है। तो ये आपका अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका टॉपिक जी। एक सिंगल वीडियो में कुछ हिचकिचाहट नहीं है, उड़ा के आ जाना, बस मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लगे हुए हैं, उतना ही बस उसी जोश से आप लग जाओ। और मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।